इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रजनीश कपूर भी जुड़ गए हैं, जो कि वाइस चेयरमैन है मेदांता अस्पताल के। शुक्रिया डॉक्टर कपूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम 2 नई वैक्सीन और एक दवाई जो अब भारत के कोविड की लड़ाई के साथ जोड़ी जाएगी, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो दवाई है मोलनुपिराविर, इसका इस्तेमाल अब किस तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में शामिल किया जाएगा? सो इंडिया के लिए बहुत अच्छा खबर है कि कोविड के बैटल में ये कुछ और वेपन्स हमारे पास आ गए हैं, जिससे हम कोविड को बेहतर रूप से वो कर पाएंगे। जी हेलो, एम आई ऑडिबल? जी डॉक्टर प्लीज कंटिन्यू। चलिए हाँ जी सुन सकते हैं। कोविड की लड़ाई के लिए हमारे पास 2-3 वेपन्स और जुड़े हैं, जिसमें कोवोवैक्स, कॉर्बेवैक्स वैक्सीन्स को अप्रूवल दिया गया है। ये प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन्स हैं। अगर आप देखें, काफी लोगों को अभी जो 1 या 2 वैक्सीन्स मिल चुके हैं, बट आई थिंक फील्ड इज स्टिल वेरी ओपन, बिकॉज अभी हम बूस्टर्स को लगाने जा रहे हैं, बच्चों को वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, तो अभी बहुत सारे वैक्सीन्स का रिक्वायरमेंट रहेगा आने वाले टाइम में। सो इन 2 वैक्सीन्स के आने से कुछ और ऑप्शंस बढ़ जाएगा, और जो एक वॉल्यूम हमें चाहिए उस वॉल्यूम में स्कैर्सिटी नहीं आएगा, कमी नहीं आएगा। जो एक ये दवा है मोलनुपिराविर, सो मोलनुपिराविर अभी कुछ देर पहले ही यूएस में अप्रूव हुआ कोविड की ट्रीटमेंट के लिए। कुछ जो कोविड पॉजिटिव इन्फेक्शंस होंगे, जो माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री के इन्फेक्शंस हैं, माने जिनमें कोविड पॉजिटिव इन्फेक्शन हुआ और कुछ चांसेस हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो रही है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, या उनके लंग्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो ये दवा अच्छे रूप से काम करेगा। और इस दवा को 5 दिन के लिए ट्वाइस अ डे डोज में देना है, और इससे फायदा ये है, माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज कोविड आगे सीवियर फॉर्म में प्रोग्रेस नहीं करेगा। सो कहीं ना कहीं मोर्टेलिटी बेनिफिट होगा, सर्वाइवल बढ़ाएगा, और डिग्री ऑफ ग्रेविटी उसमें बढ़ेगा नहीं। जो एकदम हम सेकेंड वेव में देख पा रहे थे, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनको 15-20 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। तो अगर शुरुआत में कोविड इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है और कुछ हद तक ये पाया जाता है कि ये कोविड लंग्स में चेंजेस पैदा करने लग गया है, बट तब हम ये दवा यूज करने के लिए इसको प्रेस्क्राइब करेंगे, और बहुत सारा टाइम इसका यूटिलिटी ये होगा कि उसका जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है उसको ये रोक देगा। विच मीन्स अगर प्रोग्रेस नहीं होगा तो हम एक लाइफ सेव कर सकते हैं इस दवा के जरिए। तो ये 2-3 चीजें जो ऐड हुआ हमारे आर्मामेंटेरियम में कोविड बैटल के अंगेंस्ट, वो बहुत अच्छा रहेगा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जो वैक्सीन्स, उसके लिए प्रपोर्शन और रिक्वायरमेंट जो बढ़ने वाला है बूस्टर्स के आते ही, उसमें एक ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, हमें कमी महसूस नहीं होगा वैक्सीन्स का, और इससे हमें और रीइंफोर्समेंट आएगा कोविड के अगेंस्ट जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अहम हो जाता है टीकाकरण कार्यक्रम कोविड से लड़ने के लिए, और खासतौर पे ओमिक्रॉन की जो नया खतरा है उसको देखते हुए। और इसी पर हम चर्चा आगे जारी रखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे मुद्दे की तरफ। और डॉक्टर, जैसा हम लगातार अपने दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि उन्हें कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना है अगर उन्हें तीसरी वेव को दूर रखना है, और उसमें मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना, आपस में अगर कुछ भी मेलजोल होता है तो उसे बाहर करना या आउटडोर एरिया में करना, ये अहम हो जाते हैं। लेकिन अब कई राज्यों में रात का कर्फ्यू लगना शुरू हो गया है, और इस रात के कर्फ्यू के जरिए लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। सवाल यह भी बनता है कि ये नाइट कर्फ्यू क्यों, जब दिन में पूरी पाबंदियां दूर हैं, इलेक्शन रैलीज हो रही हैं, फेस्टिव प्रोग्राम्स हो रहे हैं, शादियां भी दिन में हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो सवाल ये बनता है, डॉक्टर पारिक आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। शादी का सीजन हुआ, आप अगर इंस्टाग्राम पे चले जाएं तो लोगों के आप देख सकते हैं कि हर कोई लगभग एक ना एक शादी अटेंड कर रहा है, और जरूरी नहीं है कि वो रात को ही की जाए। तो ऐसे में नाइट कर्फ्यू आपको कितना कारगर लगता है? ये नाइट कर्फ्यू एकदम इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक चीज है। ये कोविड पर कोई असर नहीं होगा इसका। ये नाइट कर्फ्यू क्यों करते हैं लोगों?
क्योंकि उनको दिखाना है कि हम इसको सीरियसली ले रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं आपके देखभाल के लिए, पर इसका कोई असर नहीं है। एक नंबर का बकवास चीज है ये नाइट कर्फ्यू, एकदम हटाना चाहिए। वी शुड पुट इन सेंसिबल कंट्रोल मेजर्स दैट आर बेस्ड इन साइंस। ये सिर्फ परसेप्शन के लिए होता है, प्रोजेक्शन के लिए, हम कुछ कर रहे हैं आपके लिए, पर कुछ नहीं हो रहा है नाइट कर्फ्यू से। बिल्कुल ये अहम हो जाता है कि कौन से ऐसे कानून है या गाइडलाइंस है जो लागू की जा सकती है जिसका लोग भी पालन करें और जो कारगर भी हो। इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। डॉक्टर कपूर, खबर जो आ रही है यूएस में करीब 4.5 लाख नए मामले आए हैं 24 घंटे के अंदर। ये ओमिक्रॉन का इफेक्ट है, ये ओमिक्रॉन का असर है, इतनी तेजी से ये फैल रहा है। ऐसे में संक्रमण दर को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप क्या मानते हैं, कौन से सबसे कारगर तरीके हैं, और नाइट कर्फ्यू के बारे में आप क्या मानते हैं? बिल्कुल। सो ओमिक्रॉन एक नया थ्रेट है कोविड के लिए, जो एक नया म्यूटेंट वायरस सामने आया है। इसका ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है और उसी के चलते हमें ये देखने को मिल रहा है, ये बहुत तेज गति से फैल रहा है। यूके को लें या यूएस डेटा को लें, और आप अगर पिछला डेटा देखें तो इंडिया हमेशा यूएस और यूके में जो चीज घटित होती है उससे 2 महीना पीछे वही कोविड के डायरेक्शन में वही चीज यहां पे आता है। सो बहुत चांसेस हैं व्हाट यूएस एंड यूके इज गोइंग थ्रू राइट नाउ विल बी गोइंग थ्रू द सेम थिंग इन जनवरी एंड और फरवरी। सो यहां भी तेज गति से इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस रहेंगे। ट्रांसमिसिबिलिटी क्योंकि बहुत हाई है एक, और दूसरा बड़ा फैक्टर जो एकदम से इसका रोकथाम नहीं होने दे पा रहा वो ये है, बहुत सारे पेशेंट इसमें एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको कोई बुखार नहीं है, कोई बॉडी एक्स नहीं है, बट वो कोविड पॉजिटिव हैं। सो उनका सोसाइटी में हमें पता ही नहीं चल रहा ये कोविड पॉजिटिव है, एंड दैट पर्सन इज अ सोर्स फॉर कोविड इन्फेक्शन इन द सोसाइटी। सो हमें बहुत ज्यादा स्केल अप करना होगा कोविड के टेस्ट को एक बार फिर से, और उसमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग के जरिए ओमिक्रॉन वायरस है कि नहीं ये भी हमें तेज गति से पता करने के लिए स्केल अप करना चाहिए सब टेस्ट को, ताकि कोई भी एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति जो कोविड से पीड़ित है या ओमिक्रॉन से पीड़ित है हमें पता रहे और हम आइसोलेशन कर पाए उनका एक अच्छे तरीके से। नाइट कर्फ्यू एक अच्छा स्टेप है इसको रोकथाम करने के लिए, क्योंकि अभी न्यू ईयर का टाइम है, बहुत सारे गेट टुगेदर्स, नाइट क्लब्स और ये सब बहुत एक्टिव होते हैं, जिसमें बहुत भीड़ भाड़ होता है और डेंस एक छोटी जगह पे बहुत सारे लोगों का होना भी इस इन्फेक्शन को तेज गति से बढ़ने के लिए एक सबस्ट्रेट बनता है। तो हमें ये बिल्कुल नाइट कर्फ्यू का पालन अभी 10-15 दिन तक चलाना चाहिए जी। और जो सब चीजें हम लोग पहले बात कर चुके हैं, चाहे वो मास्क है या सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको और मेटिकुलस तरीके से रीइंफोर्स करना चाहिए सोसाइटी के अंदर, बिकॉज दिस इज अ न्यू थ्रेट which is even looking very bad in terms of their transmissibility। बिल्कुल, और ये इससे भी साफ हो जाता है डॉक्टर पारिक कि अब आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ना वो किसी ऐसे शख्स से मिले हैं जो ट्रैवल करके आया हो बाहर से। तो ऐसे में ओमिक्रॉन अब हमारे समाज में फैल चुका है, ये हमको शायद कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, चाहे हमारे पास डेटा की अभी कमी हो, क्योंकि हम डेटा रख नहीं रहे हैं। देखिए, हम माने या नहीं माने उस पर कोई असर नहीं है। द फैक्ट इज ओमिक्रॉन इज हियर, ओमिक्रॉन कम्युनिटी में फैल रहा है और हमें अभी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा अप्रोप्रिएटली। हमें ये सेंसिबल मेजर्स लगाने पड़ेंगे जो ट्रांसमिशन को कम किया जाएगा। जो आप बोल रहे थे एकदम सही था, यू हैव टू अवॉइड क्राउड। जिस जगह में बहुत सारे लोगों है उधर मत जाना या कम जाना। अगर आपको ऐसे कोई जगह में जाना है तो आप N95 या FFP2 मास्क पहनना और सही तरीका से पहनना, टाइट फिट होना चाहिए फेस पर। अगर आप बीमार हो तो घर रहना। अगर आपके पास थोड़े भी सिम्टम्स है, खांसी, सर्दी, नेजल कंजेशन, आप टेस्ट करवा लीजिए। और अगर आप किसी को घर बुला रहे हो या आप किसी लोगों को मिल रहे हो तो आप ध्यान से सोचना किस लोगों को मिल रहे हो। आप एकदम आपका सोशल नेटवर्क कम रखना। ज्यादा के ज्यादा आपके सोशल नेटवर्क में आप भी सब लोगों को ट्राई करना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि आप वैक्सीन ले लो। और अगर आप कोई सिचुएशन में ऐसे हो जो आप क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो, एक बंद कमरे में, तो आप जरूर खिड़की खोल लीजिए, दरवाजा खोल लीजिए, वेंटिलेशन इंप्रूव कर लीजिए।
और मास्क पहने रही थे, तो इस सारे चीजों से रिस्क कम हो जाएगा और ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। पर ओमिक्रॉन इधर है, कम्युनिटी में फैल रहा है, हमें इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जी, बहुत अहम हो जाता है इन बातों का ख्याल रखना। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। याद रखिएगा आप सब कि कुछ चंद घंटों की पार्टी की वजह से कहीं आप अपने घर में कोरोना वायरस न लेके आ जाए। भले ही आप इस वक्त सर्दी जुकाम को आम मान करके और उस वजह से सोचे कि हमें तो टीका लगा हुआ है, लेकिन आपके बच्चों को अभी भी टीका नहीं लगा, आप किसी और को भी यह खतरा दे सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा।